हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की अकाउंट्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2। प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाओ और जाकर उस वीडियो को देखो, क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं। जब तक आपको वो टर्म्स नहीं आएंगे तब तक आप आगे के चैप्टर्स की ओर मूव नहीं कर पाएंगे। तो एक बार रिकॉल करने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। तो बताओ भाई, पार्ट 1 में क्या पढ़ा था आपने? हमने पढ़ा था भाई पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था हाउ मेनी पार्टनर्स कैन बी। फिर हमने पढ़ा था हु कैन बी अ पार्टनर, मतलब पार्टनर कौन कौन बन सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था राइट्स ऑफ पार्टनर्स। भाई पार्टनर्स के कुछ राइट्स भी तो होंगे, ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड, जिस पर मैंने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके ये सारे टॉपिक्स उस वीडियो में कवर किए हुए हैं। और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो पहला अकाउंट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? आपको 11th क्लास में याद होगा कि हमने एक पी एंड एल अकाउंट बनाया था जिसमें हम सारे एक्सपेंसेस एक तरफ, सारी इनकम को हम एक तरफ नोट करते थे और जो भी हमारा प्रॉफिट आता था वो उस ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन उसमें क्या था कि एक ही ओनर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो पार्टनर्स है, यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ये पी एंड एल अकाउंट का एक्सटेंशन है, राइट। और ये किस लिए बनाया जाता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो। एक और क्वेश्चन, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो क्या हम उस कंडीशन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे या नहीं? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं आपको बताती हूँ कि उस कंडीशन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब हमें प्रॉफिट हो, क्योंकि भाई इस अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ही पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चाहे वो पार्टनर्स का कमीशन हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, जो भी कुछ हमें पार्टनर को पे करना होता है लॉस को छोड़ के, वो सभी चीज़ें हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। तो आज के इस लेसन में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। तो जल्दी से मेरे साथ अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और कैसे कैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है इसको देखते हैं। आओ। तो भाई जल्दी से, अभी मैंने आपको बताया कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये होता है एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, पर किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। भाई प्रॉफिट आएगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तीसरा, लॉस की कंडीशन में हम ये अकाउंट्स को नहीं बनाते हैं, ओके। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? हेडिंग डाल लेना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उस साल का अकाउंटिंग ईयर आ जाएगा जिस साल का ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। यहाँ पे ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, साथ साथ बनाते रहना, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं अपने अमाउंट्स, अगेन पर्टिकुलर्स,
अमाउंट। ओके, तो इस अकाउंट को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि भाई जितना भी प्रॉफिट आया है वो सभी प्रॉफिट हम अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इस अकाउंट की तरफ से जो पार्टनर्स को चीज़ें पे की जाती हैं वो सारी की सारी डेबिट साइड आएंगी, और पार्टनर्स की साइड से जो भी चीज़ें हमें रिसीव होती हैं वो सारी की सारी क्रेडिट साइड आएंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें देना होता है और पार्टनर्स की तरफ से रिसीव होती है वो अभी इस अकाउंट में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले P&L अकाउंट में हम क्या करते थे, हमारे सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड आते थे, सारी इनकम हमारी क्रेडिट साइड होती थी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आता था टू नेट प्रॉफिट, याद होगा आपको, यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आता था। अब ये वाला जो नेट प्रॉफिट है ये सीधे उठ के इस वाले अकाउंट में आ जाएगा बाय P&L अकाउंट। भाई जो भी हमारा प्रॉफिट है वो आ गया, ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। अब हमें पार्टनर्स को क्या क्या पे करना पड़ेगा, भाई पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को हमने इतना 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 पे किया, बी को हमने इतना पे किया, और दोनों का ऐड करके हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और हम क्या पे करते हैं भाई, सैलरी हम किसी पार्टनर को दे सकते हैं, टू सैलरी। किसी पार्टनर को हम बोनस दे सकते हैं, टू बोनस। भाई कमीशन भी तो दे सकते हैं, तो ये भी तो फॉर्म के लिए खर्चा हो गया क्योंकि पार्टनर्स को पे करना है, तो यहाँ डेबिट साइड आएगा, टू कमीशन। अब एक चीज़ और, भाई फॉर्म अपने फ्यूचर के लिए रिजर्व भी तो बना के चलेगी, और रिजर्व कब बनेगा, जब प्रॉफिट आएगा तभी तो उसमें से रिजर्व बनेगा। तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, टू रिजर्व अकाउंट। ओके, अब इन सब का टोटल कर लो। टोटल करने से पहले पार्टनर्स की साइड से हमें क्या क्या मिल सकता है, वो हमारे लिए इनकम होगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक ही ड्राइंग पे हम इतना इंटरेस्ट ले सकते हैं, जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा हमें उसको ऐड करके यहाँ पर फीड कर देना है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा बचेगा टू डिविजिबल प्रॉफिट बाय पार्टनर्स ने जितने रेशो अपने रखे होंगे उसी के हिसाब से इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल करके इधर आ जाएगा, और ये वाला टोटल करके तो इस तरीके से हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। एक बार रिकॉल कर लो भाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई फर्म की तरफ से पार्टनर्स को पे किया जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो फर्म के लिए खर्चा होता है, तो वो आ जाएगा हमारा डेबिट साइड। सैलरी, बोनस, कमीशन ये भी यहाँ पर आ जाएगा, साथ ही साथ रिजर्व को भी हम बना देंगे। तो जितना भी हमारा अमाउंट बचेगा वो होगा हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हमारे पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेंगे अपने रेशो के अकॉर्डिंग, जो भी उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में बनाया होगा। अब मुझे एक क्वेश्चन ये बताओ कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनके प्रॉफिट्स किस तरीके से डिवाइड होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी तरीके से मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।